सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व किए जाने वाले कीलक पाठ के बारे में। दोस्तों, जो भी भक्तगण दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं, इस शक्ति को देखना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पूर्व ही इन पाठों को करना चाहिए। कवच, अर्गला श्रोक्तम और कीलक का पाठ अनिवार्य है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ को शाप मोचित किया गया है और ये तीनों ही पाठ करने से प्रतिदिन इनके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। जीवन में ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, परम मोक्ष की सिद्धि होती है। कल्याण में जगदम्बा की स्तुति से मनुष्य के जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है। इसलिए भक्तगणों को इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक घर में श्रवण किया जाता है, पठन किया जाता है। यदि कोई भक्त किसी भी कारणवश इस अध्याय का पाठ नहीं कर पाते हों, तब उन्हें सुबह और संध्या काल के समय इसका श्रवण करने से अनंत कोटि का फल प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए कवच, अर्गला श्रोक्त और कीलक का पाठ अनिवार्य रूप से बतलाया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम कीलक श्रोक्तम का पाठ हिंदी में करेंगे, ताकि कहीं और किसी भी प्रकार का मन में उलझन या संशय ना रहे। संस्कृत में पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु हर पाठ का उद्देश्य एक ही है, जनमानस का कल्याण करना। भगवती महामाया सदैव अपने भक्तों के उद्धार करने हेतु ही अलग अलग प्रकार से अलग अलग विधियों के द्वारा अलग अलग स्वरूपों में आकर मनुष्य का कल्याण करती है। हे जगदम्बिके, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। आइए सबसे पहले हम जयकारा लगाते हैं और फिर पाठ आरंभ करेंगे। हे जगदम्बिके, हे जगत कल्याणकारी माता रानी, हे जगत जननी, हे चंडिके देवी, हे अंबिके देवी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम दुम दुर्गाय नमः। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर जिन्होंने अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा है, उन भगवती महामाया भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न को उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो भी निवारण करने वाले हैं, उन सप्तशती श्रोक्त को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और इसके बाद जानकर ही उनकी उपासना भी करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो साधक निरंतर लगा रहता है, वह भी निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा संसार की समस्त दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु की भी प्राप्ति उन्हें होती है। अन्य मंत्रों का जप न करके केवल यदि साधक दुर्गा सप्तशती के श्रोक्त का ही पाठ सिर्फ करते हैं, उन्हें भी इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। उन्हें भी स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी की सिद्धि की प्राप्ति होती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी भी साधन की उपयोग की आवश्यकता तक नहीं रहती। बिना जप के ही उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्मों की सिद्धि होती है।
इतना ही नहीं बल्कि संपूर्ण अभीष्ट और दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़ करके अन्य मंत्रों की उपासना करने से भी समान रूप से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, तब भला इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है जिन्हें अपनाना चाहिए। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण श्रोक्त ही सर्वश्रेष्ठ, सर्व कल्याणमयी और सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक श्रोक्त को महादेव जी ने गुप्त कर दिया ताकि इस पाठ का दुरुपयोग न किया जाए। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य से की गई पुण्य की समाप्ति होती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों के अपेक्षा सप्तशती की महत्ता को श्रेष्ठ बताया और उसे ही यथार्थ स्वरूप में जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला साधक भी यदि सप्तशती के श्रोक्त और जप का अनुष्ठान कर लेता है तब वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र भाव से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसी को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करता है, निश्चय ही भगवती महामाया उन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता ही नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार से सिद्धि के प्रतिबंधक रूप द्वारा कील के द्वारा महादेव जी ने इस श्रोक्त को कीलित कर रखा है। जो ऊपर बताए गए सभी रीतियों को यदि आप पालन करते हैं तभी निष्कीलन का यह क्रिया पूर्ण होता है। निष्कीलन करके सप्तशती श्रोक्त का प्रतिदिन स्पष्ट और उच्चारण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंद स्वर में किया गया यह पाठ संपूर्ण फलों को नहीं देता है, इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट, साफ और ऊंचे स्वर में इसका पाठ करना चाहिए। तभी मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती है और वही देवी का पार्षद भी होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं और किसी भी प्रकार का भय नहीं प्राप्त होता है। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अतः कीलन के रहस्य को जानकर ही उसका परिहार करना चाहिए। परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो साधक ऐसा करता है निश्चय ही उसके सभी दोषों का नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह श्रोक्त निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष श्रोक्त का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि के रूप में दृष्टि गोचर होता है निश्चय ही वह सब जगदम्बिके के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण श्रोक्त का सदा ही जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। श्रोक्त का पाठ यदि मंद स्वर में किया जाता है तो वह स्वल्प फल की सिद्धि को देने वाला होता है। अतः प्रत्येक साधक को उच्च स्वर के द्वारा ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए और अंत भी इसी प्रकार करना चाहिए। इसके प्रभाव से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। इन्हीं चीज़ों की प्राप्ति होती है और जगदम्बा माता रानी ऐसे प्रत्येक मनुष्य की, ऐसे प्रत्येक साधक की हर क्षण, हर कदम पर रक्षा स्वयं करती हैं। इसलिए माँ जगदम्बिके की संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए, जगत जननी के संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इस पाठ का श्रवण करना या पठन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने श्रवण किया है कीलक श्रोक्तम का पाठ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का सभी प्रकार से कल्याण होता है।
बस ध्यान यह रखना है कि इस पाठ को आरंभ करने से पूर्व, श्रवण करने से पूर्व पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार एकाग्र मन से इस सूक्त का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगे के अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः लिखना बिल्कुल न भूलें।